तो मैं अपना टैक्स बचाने के लिए ELSS में इन्वेस्ट करूँ, FD में इन्वेस्ट करूँ, PPF में इन्वेस्ट करूँ, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लूँ या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करूँ। तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आते हैं और हम कभी कभी बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर लेते हैं कि हम 15 ईयर्स का PPF ले लेते हैं या 25 ईयर्स का इंश्योरेंस लेते हैं, जो कि इतना बड़ा लॉक इन पीरियड के साथ आता है और इसका जो रिटर्न है वो इतना इफेक्टिव भी नहीं होता। तो चलिए एक छोटी सी कैलकुलेशन की मदद से हम ये जानते हैं कि अगर आप 1.5 लाख रुपये इन 5 कॉम्पोनेंट में जो आपकी स्क्रीन के सामने इस टाइम पे पॉपअप कर रहे हैं इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल के बाद इसका रिटर्न कितना बनता है। अब 1.5 लाख रुपये मैं PPF में डालता हूँ पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, और PPF का जो रिटर्न है वो इस समय 7.10% है। तो 3 साल के बाद आपकी एक्चुअल अमाउंट रहेगी वो रहेगी 5,52,816 रुपये। अगर मैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में ये अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ फॉर ATC तो मेरी रिवाइज अमाउंट कैलकुलेट होने के बाद आएगी 5,48,184 रुपये। इंश्योरेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इन 4.5 लाख रुपए की वैल्यू बैठती है 5,66,870 रुपये। इसके साथ अगर हम जाते हैं टैक्स सेविंग FDs के अंदर जिसमें अमूमन 6% के आसपास का रिटर्न बैठता है तो ये 4.5 लाख रुपए की वैल्यू बैठती है 5,43,577 रुपये। अभी लास्ट ऑप्शन जो आता है वो है ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जो एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पे PPF वर्सेस ELSS का कंप्लीट कंपैरिजन भी आपको शो किया गया पूरे 24 सालों का। तो ये अगर 4.5 लाख रुपए आप ELSS में डालते हैं और 3 साल के बाद इसका रिटर्न देखते हैं तो ये रिटर्न है जो आपकी स्क्रीन पे है, यह है 6,32,218 रुपये। तो मज़े की बात है कि इसको मैंने सिर्फ 12% CAGR से कैलकुलेट किया है, लेकिन इस समय ऐसे भी कुछ ELSS फंड है जिसके अंदर पोटेंशियल है और जिसकी पास हिस्ट्री है 25% तक का रिटर्न देने के लिए फॉर 3 इयर्स। तो अगर आप अपनी पोर्टफोलियो के अंदर ऐसे ELSS फंड को जिसमें इतनी क्षमता है कि वो 20 से 25% तक का रिटर्न आपको दे सकते हैं ऐड करना चाहते हैं तो अभी कॉन्टैक्ट करें हमारे WhatsApp नंबर पे, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।